Hello, my dear friend. I am Ravi Kumar and Faculty of English from Abhinav Classes, महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जी बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 का वीडियो लेकर आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बता दूं कि आज की जो हमारी सेशन होगी, इस सेशन में हम लोग बेसिक इंग्लिश पार्ट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी मैंने आप सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में हमने पढ़ा दिया है। प्रॉपर नाउन की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, उस प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आप सबको पढ़ाया, कॉमन नाउन पढ़ाया और फाइनली जो है मटेरियल नाउन के बारे में मैं आप सबको पढ़ाया था। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करेंगे मेरे बच्चों, आज कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन टुडे सेशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ योर कलेक्टिव नाउन। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी सेशन होगी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाली है और इस सेशन का आनंद हम सभी उठाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आइए हमारे साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके बोर्ड पे लिखा कलेक्टिव नाउन। क्या लिखा मेरे बच्चों? कलेक्टिव नाउन। कोई व्यक्ति आता है और आपसे वह पूछता है कि रवि सर ज़रा मुझे बताइए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है या कलेक्टिव नाउन को आप किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि व्हाट शुड बी द परफेक्ट डेफिनेशंस ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो उसे आप बताइएगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन। क्या बताना है मेरे बच्चों? इट इज़ अ टाइप ऑफ noun which tells us about a number of person, things taken together and as spoken as on whole। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने आपके बोर्ड पे क्या लिखा? इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन। इसका मतलब यह है कि यह एक प्रकार का नाउन है विच टेल्स अस अबाउट अ नंबर ऑफ पर्सन, जो कि नंबर ऑफ पर्सन को बताता है। थिंग्स टेकन टुगेदर, मतलब ये आपके ग्रुप के बारे में बताता है, आपके समूह के बारे में यह बताता है। एंड स्पोकन एज वन होल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ यदि व्यक्ति के बारे में भी बात करेंगे तो उस व्यक्ति के समूह के बारे में हम बात करेंगे। यदि समुदाय के बारे में बात करेंगे तो उस व्यक्ति के समुदाय के बारे में बात करेंगे मेरे बच्चों। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर ज़रा मुझे आप बताइए कि आपने तो ये डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन आप ज़रा मुझे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे आप समझाने की कोशिश कीजिए। तो किसी ने पूछ लिया कि कलेक्टिव जो नाउन है मेरे बच्चों, इसकी एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों। तो जहाँ तक आप एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे बच्चों, किसी ने कहा आर्मी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्मी की जो हिंदी होती है उसको हम लोग कहते हैं सेना। किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा क्राउड, तो क्राउड का मतलब होता है मेरे बच्चों भीड़। ठीक है। किसी ने आपसे पूछ लिया फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब भी होता है मेरे बच्चों झुंड। ठीक है। क्या क्या बोला मेरे बच्चों? आर्मी, क्राउड, फ्लॉक, etc। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्योंकि जहाँ तक हम आर्मी की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो आर्मी में मेरे बच्चों कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों का एक समूह होता है और उस व्यक्तियों को समूह के माध्यम से किसी सेना का निर्माण किया जाता है, मतलब एक सेना बनती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चों? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मेरे प्यारे बच्चों, इस कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया। यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि कलेक्टिव नाउन के बारे में आप क्या समझते हैं,
या क्या जानते हैं, तो इस कलेक्टिव नाउन को हमने 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो फर्स्ट जो पार्ट होगा इसको हम लोग कहेंगे जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। ठीक है। दूसरे की जो बात करते हैं उसे हम लोग कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है। और फाइनली जो होगा मेरे बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे कलेक्टिव नाउन के बारे में पूछता है तो उसे बोलिएगा कि कलेक्टिव नाउन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि आपकी जो कलेक्टिव नाउन है उस कलेक्टिव नाउन को हमने 3 हिस्सों में बांटा। फिर सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आपने कलेक्टिव नाउन को 3 हिस्सों में बांटा, तो ज़रा आप मुझे बताइए उसका फर्स्ट हिस्सा क्या है। तो आप उसका फर्स्ट हिस्सा बताइएगा कि जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। उसका सेकेंड हिस्सा क्या है मेरे बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और फाइनली लास्ट वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। लेकिन सवाल अब यह है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि सर आपने तो कलेक्टिव नाउन को 3 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन आप ज़रा मुझे बताइए कि जो जनरलाइज कलेक्टिव नाउन है वो जनरलाइज कलेक्टिव नाउन क्या है, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है मेरे बच्चों। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि जनरलाइज कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ जनरलाइज कलेक्टिव नाउन, तो आप उसे किस तरीके से समझा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने यदि पूछा कि जनरलाइज कलेक्टिव नाउन क्या है, तो आप उसे कहेंगे कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह, जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग जनरलाइज कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हमने क्या बोला बेटा? भीड़ में से वैसा भीड़, भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह, समूह में से वैसा समूह, जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से बना होता है, सदस्यों से बना होता है, उसे हम जनरलाइज कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर से इसे हम लोग समझ लेते। मैंने आपके बोर्ड पे लिखा भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह, जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से बना होता है, उसे हम लोग कहेंगे जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप ज़रा मुझे बताइए फर्नीचर। क्या बताइए मेरे बच्चों? फर्नीचर। तो जहाँ तक हम फर्नीचर की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो फर्नीचर किसी एक सदस्य के माध्यम से नहीं बनाया जाता है। मतलब उसमें एक टूल्स नहीं लगा रहता है, बल्कि उसमें बहुत सारे टूल्स लगे रहते हैं और उन सारे टूल्स के माध्यम से फर्नीचर बनाया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह, जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, डैट इज़ नॉन एज जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। यदि आपने कहा फर्नीचर के बारे में, तो फर्नीचर अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। सेकंड की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, मैंने कहा क्रॉकरी। ठीक है ना? किसी ने पूछा कि क्रॉकरी क्या है मेरे बच्चों, तो क्रॉकरी का मतलब होता है जो छोटे छोटे जो प्लेट होते हैं उसको हम लोग क्रॉकरी कहते हैं। यदि किसी प्लेट को बनाने के लिए जाइएगा तो सिर्फ उसको मिट्टी से ही नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उसमें अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से आप छोटे छोटे प्लेट को बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्या हमने बताया कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह, जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। मेरे प्यारे बच्चों, फर्नीचर आपका जनरलाइज कलेक्टिव नाउन है, क्रॉकरी आपका जनरलाइज कलेक्टिव नाउन है,
और जहाँ तक हम लोग मशीनरी की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो मशीनरी भी क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रा मुझे बताइए कि जो आपके घर में मशीन है, किसी एक टूल्स के माध्यम से हम मशीन को नहीं बना सकते हैं, बल्कि अलग अलग टूल्स का प्रयोग करके हम लोग मशीन को बना सकते हैं, इसलिए इसे हम जनरलाइज कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई थिंक मेरे बच्चों आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी, इसलिए सबसे पहले आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप जो कलेक्टिव नाउन है, उस ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए गुड रिव्यू ऑफ दिस ऑल स्टेटमेंट्स माय डियर फ्रेंड।